हाय दोस्तों, आज मैं आपको ASO एंड CSS के जॉब प्रोफाइल के बारे में बताना चाहता हूँ और इस जॉब के बारे में जो मिथ्स हैं कुछ, कि आप एक दिन जॉइंट सेक्रेटरी या सेक्रेटरी ही बन जाओगे। तो ऐसे जो मिथ्स हैं उनको मैं आपको आज बस्ट करने चाहता हूँ और चाहता हूँ कि आप लोग इस जॉब की रियलिटी को समझें, आप एक अच्छा डिसीजन ले पाएँ कि आपको कौन सी जॉब लेनी है। यही मेरा उद्देश्य और कुछ नहीं। देखिए, सबसे पहले ये नेचर ऑफ जॉब समझ लेते हैं। देखिए, आप एक क्लर्क ही हैं, ठीक है, एक क्लर्क। अगर आप DSSB में देखें ना, दिल्ली गवर्नमेंट में, तो जो दिल्ली गवर्नमेंट में क्या होता है कि जो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर होते हैं उनको कहा जाता है हेड क्लर्क, ठीक है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया कि नॉमेनक्लेचर बदल दिए। नहीं तो पहले असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर को असिस्टेंट ही कहते थे सिर्फ, ठीक है। अब इसको असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर कहने लगे, अच्छा लगता है सुनने में। ऐसी अपर डिवीजन क्लर्क को अब क्या कहते हैं कि सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, मतलब आदमी को लगना जाने क्या है, लेकिन नाम बदल दिए तो थोड़ा अच्छा लगता है, सुनने में बढ़िया लगता है। आपका जो काम है प्योरली क्लैरिकल है। जो क्लर्क्स काम करते हैं, जो एक अपर डिवीजन क्लर्क काम करेगा वो सेम काम आप करोगे, ठीक है। कोई खास इसमें अंतर नहीं आता है। नोटिंग ड्राफ्टिंग ही आपको करनी है, इन्हीं के बारे में आपको पढ़ना है। जो भी ऊपर से पॉलिसीज़ फ्रेम होने के लिए आएंगी, उन पॉलिसीज़ को अच्छे से लिखित रूप में रिप्रेजेंट कैसे करना है, ये सब आपके ज़िम्मे होगा। देखिए, अब ये जॉब के प्रोज क्या हैं ये देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये दिल्ली बेस्ड जॉब है। अगर आप नहीं चाहते कि आपके साउथ जाना, नॉर्थ जाना, ईस्ट वेस्ट कहीं नहीं जाना चाहते, आप चाहते हैं आप ऐसी एक लोकेशन पे जहाँ के आपका ट्रांसफ़र ना हो और एक बढ़िया लोकेशन। तो देखिए, दिल्ली बेस्ड जॉब जितनी है वो बहुत शानदार है, क्योंकि वहाँ पे आपको तैयारी करने का, ज़िंदगी में और आगे कुछ अच्छा बनने का मौका मिलता है। तो दिल्ली बेस्ड जॉब है, वर्क प्रेशर मॉडरेट होता है, आप सिविल सर्विस की तैयारी कर सकते हो। CSE के लिए ये सबसे आइडियल जॉब है। अगर आप सिविल सर्विस के लिए तैयारी करना चाहते हो, तो अगर आप ASO ले रहे हो, आप किसी भी मिनिस्ट्री में ले लीजिए, तो बहुत अच्छा आपको टाइम मिल जाएगा। क्योंकि 5 दिन आपको काम करना है, 2 दिन वैसे ही छुट्टी रहती है, तो काफ़ी सारा आपको टाइम मिल जाएगा। और क्योंकि दिल्ली में माहौल भी है पढ़ाई का अच्छा, तो वहाँ से अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी करें तो आप क्या पता एक दिन IAS IPS बन जाए, ठीक है। कौन जिसमें देखिए ये कि आपकी डिसीजन मेकिंग पावर कुछ नहीं है। आपसे जो सीनियर ने कह दिया आपको वही करना है, ये नहीं कि आप कुछ दिमाग लगा लेंगे इसमें, ठीक है। सेम ओल्ड सेम रेगुलर जॉब, आप आज जो काम कर रहे हैं अगले 5 साल बाद भी वही काम कर रहे होंगे। ऐसा नहीं है कि आप कुछ बहुत धूम धड़ाका मचा दोगे, ऐसा कुछ नहीं है। प्रमोशन देखिए, जितना कहते हैं उतना ज़्यादा तेज नहीं है, ठीक है। साइनिंग अथॉरिटी आपकी नीली है, कोई खास ज़रूरत नहीं है कि मतलब कोई साइनिंग अथॉरिटी नहीं, मतलब आपका कोई भौकाल या इज्जत जैसी जो CBI में है, CBI में या NIA में जो सब इंस्पेक्टर की वैल्यू है, ऐसी वैल्यू आपकी यहाँ तो कम से कम नहीं है। ये तो आप मान के चलिए, ठीक है। अब देखिए, प्रमोशनल प्रोस्पेक्ट में आपको बता देता हूँ, जो झूठी झूठी बातें आपको बता देते हैं वैसा नहीं होना चाहते। देखिए, 2003 के पहले ना, 2003 के पहले UPSC एक एग्ज़ाम कराता सिविल सर्विस। CSE के अंदर क्या होता था कि आपकी डायरेक्ट सेक्शन ऑफिसर की जॉब निकलती थी, SO की। लेकिन 2003 के बाद क्या है कि ये जॉब अब नहीं निकलती, अब ये बंद हो गई है। तो अब क्या होता है कि ये जितने 2003 के बाद के ऑफिसर्स हैं, ये अभी भी कई सारे मिनिस्ट्रीज़ में बैठे हुए हैं। अभी तक ये सारे के सारे रिटायर तो हुए नहीं हैं। तो जिन्होंने 2003 में ज्वाइन किया था, तो वो लोग अभी कई मिनिस्ट्रीज़ में डायरेक्टर या डेप्यूटी डायरेक्टर या फिर जॉइंट डायरेक्टर की रैंक पे, ये डायरेक्टर करूँ, सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी के रैंक पे बैठे हुए हैं। तो आज अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छे प्रमोशनल प्रोस्पेक्ट नहीं हैं अगर आप असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर्स के थ्रू ज्वाइन करेंगे। सच्चाई यही है, बिल्कुल झूठ नहीं बोला। देखिए, 4600 से आपका सेक्शन ऑफिसर पे पहले तो आप जाओगे 4800 पे, लेकिन क्योंकि 4800 की जॉब में क्या होता है कि जब आप 4 साल काम कर लेते हो तो आप वैसे ही लेवल 9 में आ जाते हैं, तो 1400 ग्रेड पे आपका हो जाता है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक आने में कम से कम आपको 8 साल लग जाते हैं। ASO से SO जो करंट का सिनारियो उसमें यही होता है, 7-8 साल तो आपको लग ही जाते हैं। उसके बाद अगर आप सेक्शन ऑफिसर से अंडर सेक्रेटरी, देखिए यहाँ तो यार और ही हालत ख़राब है। आप अंडर सेक्रेटरी जाएंगे और यहाँ पे आपको मैं तो बता रहा हूँ 12 से 15 साल लग सकते हैं। ये सच्चाई है अंडर सेक्रेटरी, क्योंकि अंडर सेक्रेटरी 6600 ग्रेड पे की जॉब है, 5400 ग्रेड पे की नहीं, 6600 ग्रेड पे की जॉब है। तो सेक्शन ऑफिसर अंडर सेक्रेटरी जाने में आपको 12-15 साल, मतलब आप ये समझो कि आपकी जब 20 या 22 साल की सर्विस हो जाएगी
तब आप अंडर सेक्रेटरी ही रहोगे और बहुत अच्छे चांस है कि आप यहीं से रिटायर कर जाओगे। अगर आपने 28-30 साल की एज में ज्वाइन किया है तो आप अंडर सेक्रेटरी से ही रिटायर हो जाओगे, ये पक्की बात है। एक आध ही आप में से कोई ऐसा होनहार आदमी निकलेगा जो कि अंडर सेक्रेटरी से डेप्यूटी सेक्रेटरी की रैंक पे पहुंचेगा, ये बहुत रेयर होता है। अब मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं तो किसी को बुरा बता रहा हूँ कि मतलब मैं यूडीसी हूँ तो मैं किसी को नीचे दिखा रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ भाई। क्योंकि देखिए जो डेप्यूटी सेक्रेटरी की रैंक है यहाँ पर पता है आपको, आईएएस ऑफिसर्स आते हैं डेप्यूटेशन पे। और आईएएस ऑफिसर कब आते हैं डेप्यूटी सेक्रेटरी के रैंक पे? जब उनकी 9 साल की सर्विस हो जाती है, जब वो अपने मिड टर्म, जो यंग ऑफिसर्स होते हैं तो जब अपने मिड टर्म कोर्स करने आते हैं तब वो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में डेप्यूटी सेक्रेटरी के रैंक पे आते हैं। तो आईएएस ऑफिसर जहाँ 9 साल की सर्विस में आता है ना, तो उस रैंक पे आपको बिठा दें, ये बहुत ही रेयर है। ठीक है, तो ये बिल्कुल आप ऐसी एक्सपेक्टेशन मत पालिए कि अगर आपको ऐसा मिल गया कि आप एक दिन जॉइंट सेक्रेटरी या कुछ और ज़्यादा सेक्रेटरी बन जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। हाँ, ये हो सकता है कि अगले 20 साल बाद, अभी क्या है 2003 के बैच के ऑफिसर्स हैं, तो 2003 के बैच के ऑफिसर जब सारे रिटायर हो जाएंगे हर मिनिस्ट्री में, तो उसके बाद ये हो सकता है कि हाँ तब फिर आप लोगों को जो प्रमोशनल प्रोस्पेक्ट्स हैं, तब उस टाइम अगले 20 साल बाद क्या पता आप लोग पहुंच जाओ, मतलब जॉइंट सेक्रेटरी भी पहुंच जाओ, तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अभी के सिनारियो में तो बहुत अनलाइकली है कि आप लोग अंडर सेक्रेटरी या डेप्यूटी सेक्रेटरी से भी रिटायर हो जाओ। तो ये सच्चाई है और हमें ज़िंदगी में हमेशा रियलिस्ट ही रहना चाहिए। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ASO एंड CSS की जॉब प्रोफाइल समझ में आ गई होगी। आपको लेनी है या नहीं लेनी, ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आप चाहते हो कि आपकी थोड़ी साइन की थोड़ी इज्जत हो, थोड़ी वैल्यू हो, तो आप कस्टम ले लेना, एक्साइज ले लेना, GST वाला भी ले सकते हो। लेकिन अगर आप ये चाहते हो कि आपको बड़ी आराम की, सुकून की नौकरी चाहिए ज़िंदगी में, या फिर आपको आगे तैयारी करना है, तो आप CSS में ले लीजिए। बहुत बढ़िया नौकरी है, बढ़िया पे है। अच्छी नौकरी में होने के साथ साथ एक बड़ी बात यह है कि आपका जो इंटरेक्शन होता है, जो आपका सोशल जो सर्कल होता है, वो बहुत अच्छा होता है। बहुत अच्छे अच्छे लोगों से आप मिलते हो, मिनिस्टर्स को देखते हो, बड़े बड़े IAS ऑफिसर्स, कैबिनेट सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, तो इन लोगों से आपका दिन का मिलना जुलना होता है। तो यही होता है कि एक बढ़िया जगह काम करते हो तो अच्छा लगता है। आशा करता हूँ आपको अब और कोई डाउट होगा ही नहीं, होगा तो कमेंट कर देना। जय हिंद।